अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी सुबह से। तो बड़े बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बारी आती है छोटे बच्चों को नाश्ता करवाने की। तो मैंने खुद नाश्ता कर लिया था क्योंकि मानो और सवेरा ना भी सो रही थी, लेकिन जब ये उठी तो मैं नाश्ता करके फ़्री हो गई हुई थी। तो मैंने जल्दी से इनको बना के दिया चूड़ी नाश्ते में। अच्छा, अब मेरी ये रूटीन हो गई हुई है कि मैं इन दोनों को ना एक साथ ही, यानी कि सो के उठते हैं ना तो फ़ौरन हम छोटे बच्चों को फीडर दे देते हैं कि आप फीडर पी लो। लेकिन अब मैं ना कुछ ऐसा बना के दे देती हूँ जिससे एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा ना मुझे सुकून रहे, क्योंकि इसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग करनी होती है जिसमें मेरा जो टाइम है वो 1 से 1.5 घंटा ना मुझे लग जाता है तमाम तर काम करने में। तो अगर इस तरह से कुछ खाया हो ना तो फिर ये मुझे तंग नहीं करती हैं। फीडर अगर मैं देती थी ना तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा तंग करते थे और फिर मैं डिस्टर्ब होती थी। तो इसलिए अब मैं कुछ ऐसा बना के इनको खिला देती हूँ। समटाइम इनको पैनकेक बना देती हूँ एग ऐड करके उसमें, या इस तरह से डिफरेंट वैराइटीज़ ना मैं इनको बना के कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। तो अभी यहाँ पे मानो को मैं खिला रही थी चूड़ी, और मानो थोड़ा सा भी सो के उठी है तो थोड़ा सा सुस्त भी है, तो ये खा के सुकून से खेलों में अपने लग जाती हैं। उसके बाद मैं अपने काम वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे करनी थी मुझे किचन की ना डीप क्लीनिंग। तो ये जो मैंने बैनर्स लगाए हुए थे रमज़ान के लिए, ये मैं आज उतार रही थी, और उतारते हुए मेरा दिल काफ़ी बुरा हो रहा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर रमज़ान आएंगे और हम भरपूर तरीके से अपने जो रमज़ान है उनको मनाएंगे भी। तो इनको मैंने उतार के तो रख दिया, और दिल मेरा काफ़ी ज़्यादा उदास था। मेरा उतारने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अभी तक इनको उतारा ही नहीं था। मैंने लगाया हुआ था इसी तरह से, कमरे में भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे जी मैंने हल्का सा कपड़ा गीला करके ना तो क्लीन कर लिया स्टिकर्स को, और उसके बाद मुझे जाना है जी रूम में, और रूम की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो ये जो काम है ना, ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम में ही कर लूँ, क्योंकि अगर ये फ़र्स्ट टाइम में ना हो तो फिर ये काम बहुत लेट हो जाते हैं, 3-4 बज जाते हैं। तो अगर फ़र्स्ट टाइम में क्लीनिंग वगैरह कर लेना तो बहुत सुकून रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट टाइम में ना बहुत बरकत होती है। बाकी तो टाइम सारा दिन ना इस तरह से गुजरता है, चुटकियाँ बजाते हुए तमाम तर जो टाइम है ना वो गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ से किचन की क्लीनिंग करने के बाद पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने यूपीएस का सेटअप भी करना है, मिनी यूपीएस आप उसको बोल सकते हैं। वैसे तो गर्मी आ गई है और बहुत ज़रूरत है इसकी। अभी जी टाइम आ गया ये तमाम तो जो सेटअप लगाया था रमज़ान के लिए इसको उतारने का, क्योंकि यहाँ इसी वॉल पे मैंने सेटअप करना है यूपीएस का, जो हम मिनी यूपीएस बनाने लगे हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया है, ये लाइट ली है, इसके अलावा ये है जी डबल टेप, बस इन चीज़ों की ज़रूरत है, और सबसे मेन चीज़ है ये बैटरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी सेटअप करना, लेकिन उससे पहले ये तमाम तर चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी। ये जी उतर गया है यहाँ से, अब यहाँ से उतार लेते हैं। लगाने में इतना टाइम लगता है, लेकिन जब काम बिगड़ ना हो तो 1 मिनट भी काफ़ी होता है। ये देखिए जी, अब इसको पहले मैं उतार लूँ। ये जी अब उतारने लगी हूँ मैं ऊपर से। ये उतर गया, इसको भी उतार दूँ, मैं सोच रही हूँ इसको भी उतार देते हैं। ये देखें जी अभी उतार दिया मैंने। इसके पीछे से मैंने ना ये नहीं उतारी थी कि फिर दोबारा किसी में ना इस्तेमाल हो जाएंगे। ये सारा यहाँ पे उतार के रख दिया है। अच्छा रख दो वहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं तार, और अब इनको हम राउंड शेप में कर लेंगे ताकि बैटरी में ना हम लगा सकें। अब इसको हम इस तरह से मोड़ के तो गुलाई में कर लेते हैं। दिखाओ ऐसे थोड़ा सा और काट लेते हैं, छोटा ही करके मोड़ लेते हैं, और ये हमारे पास ऐसे एक रिंग सी बन जाएगी। ये बन गई हमारी रिंग। इस तरह से हम दूसरी भी बना लेते हैं। मैं ये सब काम कर रही होती हूँ ना तो आप यकीन जाने मुझे खुद में ना अपनी माँ नज़र आ रही होती है, और मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं तुम्हें ये सब किसने सिखाया। मैंने कहा ये आपकी सासू माँ के कमाल हैं। तो बहुत दुआएं निकलती हैं अपनी माँ के लिए ना, कि अम्मी ने हर तरह से हरफन मौला जो है ना वो बनाया मुझे। तो मुझे शौक़ भी बहुत ज़्यादा था, और मैं और अम्मी ने इसी तरह से करते होते थे घर का। जैसे कोई चीज़ ख़राब हो गई है, बोर्ड वगैरह रिपेयर करना है ना, तो हम खुद ही कर लेते होते थे। लाइट होती है तो दूसरी वाली अब मैं इसमें लगा रही हूँ। देखिए चलने लग गई है लाइट हमारी, कितनी वाली बंद कर दिया। तो इसी तरह से वो पंखा भी दिखाओ शायद, जो छोटा पंखा है ना जो इसके साथ अटैच करना है करेंगे बैटरी के साथ, और ये लाइट है तो हमारा मिनी यूपीएस घर में ही बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ से किचन में भी लाइट जाएगी और रूम में भी लाइट रहेगी। तो इस जगह पे मैं इसको लगा रही हूँ डबल टेप से। वैसे इसके पीछे ना इस तरह का हैंडल है कि आप कील से लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डबल टेप से लगा रही हूँ। ये देखिए जी इस तरह से ना इसको अटैच कर देती हूँ। मैंने लगा दिया अभी।
आई होप कि अब ये ना वो हो जाए, बैटरी तक चली जाए, है ना। तो ये देखें जी, हमने यहाँ पे लाइट का अपना सिस्टम कर लिया। अभी ठहर जो बेटा, मानो 1 सेकंड बेटा, मानो क्या हो गया, वीडियो बना रही हूँ मैं। और अब यहाँ पे इशार फ़ैन रख दो इसी जगह पे ना, बस यहाँ पे लगा लिया करेंगे। फिर इसका पीछे वाला ढूंढ के ना सुबह में फिर यहाँ पे इसके लाइट के साथ यहाँ पे करवा लिया। चलो मानो बस ठीक है, इधर आ जाओ। मानो नहीं, इसको नहीं छेड़ना, आ जाओ। तो कमरा ऐसे हो गया जैसे बल्ब जल रहा है कमरे में ना। कैमरे में पता नहीं किस तरह का आ रहा है रिजल्ट, लेकिन सच में दिल नहीं कर रहा। अब लाइट जाएगी फिर चलाएंगे ना। अभी इसको उतार दो, बैटरी को ना उतार दो मिकी, अभी आराम से। चलो, वैसे तो मेरे पास जनरेटर है, लेकिन मेरे पास उसको रखने की जगह नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसको रखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हब्स हो जाता है घर में। और जनरेटर जो है ना वो तो यहाँ छत पे रखा जाए, या फिर खुला सहन वगैरह होना तो वहाँ पे रखें तो इस्तेमाल में आप ला सकते हो। वरना अगर बंद घर है ना तो फिर उसको रखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा हब्स हो जाता है उसकी वजह से ना। तो इसलिए इस दफ़ा फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे जनरेटर नहीं चाहिए, ठीक है। हमने एक रूम में बैठना होता है, एसी वैसे चल रहा होता है, तो रूम में इतनी ठंडक होती है कि हमारा जो टाइम है ना वो बहुत आसानी से इसी में ही हमारा गुजारा हो जाएगा। एंड फिर गर्मियाँ तेज़ होंगी तो फिर देखेंगे क्या करना है। तो खैर अभी जो था बच्चों की, क्योंकि पढ़ाई भी इसी टाइम में ही हो रही होती थी और लाइट जाती थी तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी बच्चों को ना पढ़ने में, तो इसलिए फिर अभी फ़िलहाल ये सेटअप जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। अभी है कि बच्चे स्कूल से बैठ के अपनी पढ़ाई कर लिया करेंगे शाम में। आज खाने में मैंने बनाए थे आलू अंडे का सालन, जो कि यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि हर किसी को पता ही है। तो बस यहाँ पे भी खाना भी साथ साथ मैं बना रही थी, और इस टाइम पे ना हमारी लाइट चली जाती है, वहाँ से खाने का टाइम होता है, वहाँ से लाइट चली जाती है। तो जी अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, बच्चों को खाना वगैरह खिलाना है। उसके बाद आज मुझे बनानी थी कैरी की चटनी। तो कैरी की चटनी मैंने सोचा रात में जब खाना वगैरह खा के फ्री हो जाएंगे ना फिर बनाऊँगी। तो अभी यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी हूँ कैरी की चटनी की। खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो उसके लिए ना यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ले लिया है ऑयल, और इसमें मैंने कलौंजी ऐड कर दी 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच इसमें मैंने राई डाल दी थी। कैरी को मैंने छील के ब्रिक ब्रिक काट लिया था, वो इसमें डाल के इसको हल्का सा मैंने सौटे कर लिया। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। मसालों में मैं क्या चीज़ें ऐड करूँगी, बहुत सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट जाते हैं। इसमें मैं लाल मिर्ची ऐड करूँगी, थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दूँगी, नमक ऐड करूँगी, और काला नमक मैं यूज़ करती हूँ इसमें, बहुत अच्छा लगता है इसमें टेस्ट ना काले नमक का। गर्मियों में ऐसे होता है कि चटनियाँ हों और सादे फुल्के भी बनाए हो ना तो रोटी बहुत अच्छे से खाई जाती है। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना दोपहर में, तो उस टाइम पे फिर इस तरह की चीज़ें ना उनको बहुत अच्छी लग रही होती हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और वैसे भी टेस्टी बनती है। और इससे ये गला वगैरह भी नहीं ख़राब होता, क्योंकि इसमें हम शुगर भी ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने 1/4 चम्मच के करीब ज़ीरा भी ऐड कर दिया था, और 1/4 चम्मच इसमें मैंने हल्दी भी डाल दी थी। थोड़ी सी मुझे कलवंजी ना कम लग रही थी तो मैंने इसमें कलवंजी और डाल दी। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी होगी। अब जिसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, जब तक कि जो कैरी है ना वो अच्छे से गल नहीं जाएंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। तो इनको आप चाहें इसी तरह से ही फ्राई थोड़ा सा कर लें, और चाहें तो आप इसको मैश भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ना तकरीबन 1 गिलास के करीब ना पानी डाल दिया था, और अब मैं इसको पकने के लिए ना रख दूँगी। तो ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है, 20 से 25 मिनट इसको लगते हैं तैयार होने में, बस ये स्टेप करने हैं। और उसके बाद देखें जी यहाँ पे जो चटनी है ना वो तैयार हो चुकी है। और मैं तो इसको मैश नहीं करती हूँ, मुझे इस तरह से इसके जो चंक्स हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये चटनी की फ़ाइनल लुक है। अब इसमें डाल देंगे लास्ट इंग्रेडिएंट, जो कि है काली मिर्च। काली मिर्च मैं इसमें इसलिए डालती हूँ कि मेरी फ्रेंड थी, हमारे नेबर में ना होती थी वो, तो उनकी नानी ना गांव से बना के बेचती होती थी, तो उन्होंने ना इसमें काली मिर्च ऐड की होती थी। और वो मुझे आज भी उसका टेस्ट ना मेरे दिमाग में ना बैठा हुआ है। तो मुझे ना काली मिर्चों के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना मैं इसमें काली मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ, बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर ना आता है। तो यहाँ पर जी जो हमारी चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर मैं इसको, अगर आप चाहें तो इसको आप बाहर भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी थी वीडियो में वो ये था कि अगर आपके पास सिरका है तो आप इसमें सिरका डाल दें 1.5 चम्मच, और अगर आपके पास लेमन है तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया था, आप दोनों चीज़ों में से जो मर्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जी ठंडी हो चुकी थी चटनी, इसको अब मैं डाल रही हूँ। किसी भी आप एयर टाइट बॉक्स में ना इसको डाल के रख सकते हैं, और समर को एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती हैं गर्मियों में। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो, प्रोडक्टिव मेरी जो रूटीन थी आज की। और ये है फाइनल लुक, कितनी शाइनिंग ग्लोसी सी चटनी है। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।